तो आज हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला टॉपिक मतलब कि मेडिसिन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो उसके पहले मेरा कुछ आज इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम कोई भी मेडिसिन के बारे में बनाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं डिटेल में, उसके बाद ही बनाते हैं। और आप मेरे इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ और क्या हूँ। तो उसके बाद हम लोग चलिए आज देखते हैं कि आज जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो उस मेडिसिन का नाम है जिंकोविट सिरप। तो जिंकोविट सिरप के बारे में बात करने से पहले जिंकोविट सिरप जो कंपनी इसको बनाता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उस कंपनी का नाम है अपेक्स। और अपेक्स जो कंपनी है वो जिंकोविट का कैप्सूल भी बनाता है, सिरप भी बनाता है। जिंकोविट सिरप का बहुत चीज़ आता है, टैबलेट भी आता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे जिंकोविट सिरप के बारे में। जिंकोविट सिरप जो आता है वो 200 ml आता है। और इसका प्राइस के बारे में बात करें तो 130 रुपीज़ इसका प्राइस है जिंकोविट सिरप का। अब हम लोग जिंकोविट सिरप है क्या? जिंकोविट सिरप एक मेडिकल सप्लीमेंट है। तो आज इसके बारे में हम लोग एक एक करके पूरे अच्छे से देखेंगे कि जिंकोविट सिरप है क्या। तो सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन क्या है। जिंकोविट सिरप जो है इसमें बहुत सारा कॉम्पोजिशन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा इसलिए इसको मेडिकल सप्लीमेंट्स कहा जाता है। और इसका कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इतना कॉम्पोजिशन है उतना बता नहीं सकते, लेकिन लगभग कुछ बता देते हैं। और जो कॉम्पोजिशन इसका एल लाइसिन है जो 5 mg रहता है, विटामिन D3 है 100 IU रहता है, विटामिन B1 0.75 mg, विटामिन B2, विटामिन B6, पोटेशियम आयोडाइड, विटामिन ए, निकोटिनमाइड, आयोडीन, जिंक, सिलीनियम, विटामिन ई, कॉपर, डी पैथेनॉल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B12, ये सब मेडिकल सप्लीमेंट है। ये सब कॉम्पोजिशन जो है, इंग्रेडिएंट्स है, वो जिंकोविट सिरप में पाया जाता है। इतना सारा कॉम्पोजिशन, इतना सारा कॉम्पोजिशन और इंग्रेडिएंट जिंकोविट सिरप में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि जिंकोविट सिरप यूज किस लिए करते हैं। तो इसका यूज़ बहुत सारा चीज़ में होता है, लेकिन हम लोग मेन देखते हैं कि इसका यूज किस चीज़ में होता है। तो जो जिंकोविट सिरप यूज होता है वो यूज होता है एनीमिया में, और स्किन डिजीज़ में, हेयर लॉस में, और विटामिन डी डिफिशेंसी, थायमिन डिफिशेंसी, डायरिया, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर डिजीज, अर्थराइटिस, आई डिसऑर्डर, माइग्रेन हेडेक, मेंटल प्रॉब्लम, और नॉर्मल नर्व फंक्शनिंग, हाइपोथ्रिडिज्म, फंगल स्किन इन्फेक्शन, लेग अल्सर, मैग्नीशियम डिफिशेंसी इन ब्लड, स्कर्वी, सेल डैमेज, ऑन हीलिंग, टिश्यू रिपेयर, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, HIV, एड्स। जिंकोविट सिरप आल्सो यूज इन ट्रीट ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब कि जिंकोविट सिरप बहुत सारा, जितना अभी नाम गिना है उससे भी और ज़्यादा है जो जिंकोविट सिरप काम करता है। लेकिन इतना सारा चीज़ में जिंकोविट सिरप काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिंकोविट जिस सिरप जो है वो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर हम जिंकोविट सिरप ले रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ होगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारा है। और अगर सिर्फ इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो जब भी अगर जिंकोविट सिरप ले रहे हैं तो एक्सेसिव थ्रस्ट होगा, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, और सैलिवेशन होगा, कफ होगा, एनर्जी कमजोरी टाइप फील होगा, फीलिंग ऑफ सिकनेस होगा, लैक ऑफ एपेटाइट होगा, एक्सेस कैल्शियम इन ब्लड और यूरिन, मतलब ब्लड और यूरिन में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये सारा चीज़ इसका साइड इफ़ेक्ट है। और भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि मस्कुलर पेन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और एक चीज़ हम बता दें कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी है तो जिंकोविट सिरप नहीं लेना चाहिए। और इसमें माइल्ड फीवर हो सकता है। अगर हम जिंकोविट सिरप ले रहे हैं तो उसमें फ़ीवर आ सकता है, मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फीवर आ सकता है। और कैल्शियम के बारे में तो बता ही दिए। किडनी डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। ईचिंग होगा, मतलब कि अगर इसको हम ले रहे हैं तो ईचिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा। तो ये सारा इसका साइड इफ़ेक्ट है, जो कि जिंकोविट का साइड इफ़ेक्ट इतना सारा, मतलब कि जितना इसको जिस चीज़ में हम लोग काम करते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं कि जिंकोविट सिरप इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिकॉशन क्या है। तो प्रिकॉशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि जिंकोविट सिरप का प्रिकॉशन क्या है, तो प्रिकॉशन क्या है कि जब भी हम जिंकोविट सिरप लें तो डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं लें, और जिंकोविट सिरप डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। और अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तब जिंकोविट सिरप नहीं लेना चाहिए। थायराइड है, स्किन कैंसर है, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है,
चाहे प्रेग्नेंट है, चाहे गैस से कोई प्रॉब्लम है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लॉक हो गया, तो हम लोग को ये सब चीज़ जिंकोविट सिरप नहीं लेना चाहिए। जिंकोविट सिरप जब भी लेना चाहिए तो डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना ही लेना चाहिए, अदरवाइज जिंकोविट सिरप नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जिंकोविट सिरप काम कैसे करता है, इसका क्या कारण है, क्या कैसे काम करता है जिंकोविट सिरप, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और जिंकोविट सिरप में क्या इंट्रैक्शन है। तो जिंकोविट सिरप जो काम करता है वो क्या करता है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। बढ़ा देने से क्या होता है कि जो बोन है, बोन का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसमें एनर्जी आ जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल है उसको बढ़ा देता है। और क्या करता है कि इसको जो कार्बोहाइड्रेट है उसका लेवल भी बढ़ा देता है। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका लेवल बढ़ाने से क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में वो सही होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाता है तो। और जिंकोविट सिरप और क्या करता है कि एंटीबॉडी और हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा करता है क्योंकि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज में रहे। तो ये जिंकोविट सिरप का काम है। इसका मतलब वर्क कैसे करता है सो बता रहे हैं। और जिंकोविट सिरप क्या करता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम कर देता है। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम इसलिए कर देता है ताकि जो बैक्टीरिया फंगी है उसको किल कर सके। बैक्टीरिया फंगी हो गया, जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सकें। और जिंकोविट सिरप काम कैसे करता है कि जो भी फ्री रेडिकल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा कि जिंकोविट सिरप है और जो फ्री रेडिकल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है अनपैटल रिडॉक्स रिएक्शन इन द बॉडी। मतलब कि अगर न्यूट्रलाइज कर देगा तो जो रिडॉक्स रिएक्शन बॉडी में होता है वो सही होगा, मतलब कि सही तरीका। तो ये हो गया जिंकोविट सिरप का। अब एक और क्वेश्चन इसके बारे में हम बता देते हैं कि जिंकोविट सिरप है कि क्या जिंकोविट सिरप एडिक्टिव है। तो जिंकोविट सिरप एडिक्टिव नहीं है, इसको हम लोग लंबा टाइम तक ले सकते हैं। अगर जिंकोविट सिरप ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक इसको जिंकोविट सिरप ले सकते हैं। तो ये था जिंकोविट सिरप के बारे में।